कमरे की जो सीलिंग है ये उस ज़माने में चांदी से बनी हुई थी, लेकिन 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई थी मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली में, तब मराठाओं ने यहाँ की सारी सीलिंग निकाल के बेच दी थी, क्योंकि उनको युद्ध के लिए पैसा चाहिए था। तो फंड जनरेट करने के लिए उस समय यहाँ की सारी जो चांदी है वो रिमूव कर दी गई थी। और ये बताइए, नज़ारा सीधे झरोखे से यमुना नदी दिखती होगी शर्मा जी उस समय? हाँ, इसके आगे यमुना ही थी उस ज़माने में। तो देखिए कितना गहरा इनमें स्टोन लगाए जाते थे, वो देखिए यहाँ से पता लगेगा हमें। जैसे एक स्टोन यहाँ निकला हुआ है, एक ये यहाँ निकला हुआ है, तो इतना गहरा इनको खोद के फिर इतना रंगीन पत्थर ये ऐसे अंदर यहाँ फिक्स किए जाते थे। पत्थर लगा दिए जाते थे, लगेगा पेंटिंग की तरह, लेकिन होंगे वो पत्थर फिक्स। हाँ, क्या बात। इस दीवाने खास में भी ये मिरर लगे होंगे सब? नहीं, इसमें मिरर नहीं है, इसमें देखिए गोल्ड वर्क है। जो बाहर वाले और अंदर वाले कमरे में आपको कुछ जगह पे छत पे भी गोल्ड वर्क दिखाई देगा। दीवाने खास मतलब अपने मंत्री लोगों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ मिलने की, या कोई भी ऑफिशियल बैठक, ऑफिशियल मीटिंग जब हुआ करती थी तो वो सब इस दीवाने खास में हुआ करती थी। यहाँ से देखिए जो सामने वाला जो रूम है, जो वाइट रूम विद डोम, ये शहंशाह का, शाहजहां का पर्सनल कमरा है। इसका नाम है खास महल। अगर आप आगरा के आगरा किले में जाएंगे तो वहाँ भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का कमरा है, उसका नाम भी खास महल है। अच्छा, जब ऊपर बैठते थे तो यहाँ से नहीं चढ़ते थे, वो पीछे से आते थे। वो जो पीले वाला दरवाज़ा आप देख रहे हैं, वो बैक साइड से उनकी एंट्री होती थी और फिर ऐसे आके यहाँ बैठा करते। नीचे वाली जो सीट है ये उनके मंत्री के बैठने की जगह है। जैसे जब आम लोग राजा से मिलने आते थे या कोई भी राजा से मिलने आता था, तो वो जब कोई उपहार वगैरह लाते थे तो वो पहले इनको दिया जाता था और ये फिर वहाँ ऊपर देते थे। या कभी पब्लिक अपने शिकायती पत्र या रिक्वेस्ट लेटर लाते थे, तो जो भी कुछ लाते थे पहले इनको हैंड ओवर किया जाता था मंत्री लोग को। आता है रंग महल या पैलेस ऑफ कलर्स। ये महिलाओं के लिए था। जो रॉयल फैमिलीज़ की लेडीज़ हुआ करते थे वो इस जगह में रहा करते थे। इसमें जो 4 कोनों पे 4 रूम है, 2 कमरे इस तरफ और 2 कमरे उस तरफ। उन 4 कमरों में हम देखेंगे तो अंदर शीशे जड़े हुए हैं, जिसको हिंदी में हम शीश महल कहते हैं। और जो बीच वाला पोर्शन है उसमें पहले हर तरफ दीवारों पर या छतों पर या पिलर्स पे बहुत ही खूबसूरत रंगीन पेंटिंग्स या सोने चांदी की पेंटिंग्स हुआ करती थी। और यहीं पर उनका जो वर्ल्ड फेमस उनका सिंहासन था, जिसे पिकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन कहा जाता है, जिसमें कोहिनूर डायमंड फिक्स हुआ करता था, वो इसी रूम में रखा हुआ था। कि जैसे यहाँ पहले महल था, महल के आगे गार्डन और गार्डन के आगे यमुना नदी, तो नदी की तरफ जाने के लिए या गार्डन साइड पे जाने के लिए एक दरवाज़ा ये हुआ करता था। ये नदी और गार्डन के तरफ पीछे वाले। हाँ, अद्भुत। सावन और भादो बारिश को एंजॉय करने के लिए बनाए गए थे। इसके लिए गार्डन के दोनों साइड पे 2 वाइट मार्बल के रूम हैं, एक ये वाला और एक वो वाला। दोनों सेम है, आर्किटेक्ट दोनों का सेम है, साइज सेम है। लेफ्ट वाला रूम है, इसका नाम है सावन मंडप या सावन पवेलियन, और वो जो उधर वाला रूम है उसका नाम है भादो मंडप या भादो पवेलियन। यहाँ से देखिए, दूर से देखिए, वो आगे वो जो एक वाइट मार्बल का आपको डिज़ाइन दिख रहा है, उसके अंदर देखिए कैसे स्लोप वाली दीवार दिखाई देगी। दिखाई दे रही है। एक्चुअली यमुना नदी का पानी जो है उसके पीछे वहाँ तक ऊंचाई तक ले आके फिर वहाँ से छोड़ा जाता था, और वो पानी ऐसे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म से ऐसे बहता हुआ उन रूमों में जाया करता था। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं, अपने दिल दिल्ली में है, और ये दिल्ली का खूबसूरत लाल किला है, जहाँ पर कभी शाहजहां ने और मुग़ल बादशाहों ने बादशाहत की थी, राज किया था। हमारे साथ मनोज शर्मा जी हैं। तो शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता के राज में। और हम चाहेंगे कि आप विस्तार से एक एक चीज़ करके, जो पीछे जो नदी सी दिख रही है उसके बारे में बताते चलें आप। बिल्कुल, हम आपको पूरा बताएंगे। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, इस किले का नाम, इसको बोला जाता है रेड फोर्ट या लाल किला, लेकिन जो इसका ऑफिशियल ओरिजिनल नाम है वो है किला ए मुबारक। किला ए मुबारक। अच्छा अच्छा, ठीक है आपका। ये किला बनाया था जो मुगलों के 5वें किंग थे शाहजहां ने, दुरशाह जफर, नानाजी पेशवा और अंग्रेज़ों के बीच में। उससे संबंधित उसकी तस्वीरें, फ़ोटोग्राफ, उसकी हिस्ट्री, कुछ पुरानी बंदूकें, 1 या 2 शहंशाह की चीज़ें, वो सब इस पहले वाले बिल्डिंग में है। इसके बाद जो नेक्स्ट बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग है, उसका नाम है याद-ए-जलियाँ।
1919 में अमृतसर में जो याद जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी वो उससे संबंधित म्यूज़ियम है। तीसरा म्यूज़ियम है उसके आगे, फिर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने जो एक INA इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था वो उससे रिलेटेड म्यूज़ियम है। और लास्ट वाली जो बिल्डिंग है वो है पेंटिंग्स गैलरी, उसमें कुछ पुरानी पेंटिंगें हैं, कुछ नई पेंटिंग। तो ये 4 म्यूज़ियम तो इस लाइन में है और एक 5वां म्यूज़ियम उस तरफ है, वो है फ्रीडम फाइटर्स के लिए। अभी देखिए यहाँ ये दीवाने आम में हम आए हैं, सेंटर से चलते हैं। दीवाने आम में जब ये यहाँ राजा जो हैं, शहंशाह जो हैं, आम लोगों से मुलाकात करते थे या जब दरबार लगा करता था तो सब ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ आम लोग बैठा करते थे। अच्छा। अंदर वाले हॉल में दोनों साइड में उनके जो मंत्री या वज़ीर लोग बैठा करते थे और ठीक सेंटर में जो बड़ा सफ़ेद वाइट मार्बल का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर शहंशाह बैठा करते थे। तो ऊपर शहंशाह के बैठने की जगह है, नीचे इधर वज़ीर या मंत्री लोग और आम आदमी जो हैं, आम लोग, वो सब इधर नीचे बैठा करते थे। अभी देखिए 2 साल पहले गवर्नमेंट ने इसको पब्लिक से बचाने के लिए, संरक्षण के लिए इसको शीशे से कवर कर दिया है, नहीं तो कई बार पब्लिक लोग अंदर जाके ना इसको छेड़ाखानी करते थे उससे बचाने के लिए। हाँ जी सर, मुझे एक्सेस फोटो देखते हैं हम जो, उसमें एक पीकॉक सी बनी होती है। हाँ, उसमें हीरे जवाहरात बताते हैं कि थ्रोन में जड़े हुए थे। मयूर सिंहासन या पीकॉक थ्रोन, वो अंदर वाले रूम में था, दीवाने खास में। दीवाने खास में था वो? हाँ, अच्छा। दीवाने आम में नहीं था वो। इसका दीवाने आम का फोटो निकालना है तो इधर साइड से निकलेगा, इधर सामने से फोटो इसका खराब आता है। हाँ, तो ये पूरे संगमरमर का बना है? देखिए ये पूरा संगमरमर का बना है और इसमें वही कारीगरी है जो ताजमहल के अंदर है। अच्छा। जैसे सफ़ेद संगमरमर में जो दूसरे रंगीन पत्थर हैं उनको अंदर जड़ा हुआ है। दूर से देखने पे लगता है कि जैसे पेंटिंग है या चित्रकारी है, लेकिन एक्चुअली ये पेंटिंग नहीं है, ये सारा स्टोन वर्क है। क्या बात है। सेम यही कारीगरी, यही क्राफ्टमैनशिप आपको आगरा के ताजमहल में भी मिलेगी। क्योंकि समझ पा रहे हैं शर्मा जी क्या कह रहे हैं? पत्थर को उसमें लगाया, उसके बाद घिसाई, वो किया गया होगा, ये पेंटिंग सी दिख रही है, पत्थर लगे। देखिए इसमें आप देखिए सेंटर वाला पिलर देखिए, नीचे से दूसरा पत्थर देखिए, लाल रंग का एक पत्थर मिसिंग है। तो उसमें क्या करते थे, जैसे वाइट पहले ग्राफ पेपर पे डिज़ाइन बनाया जाता था, उसके बाद मार्बल के ऊपर उस डिज़ाइन के हिसाब से खुदाई की जाती थी, फिर रंगीन पत्थरों को अलग अलग काटा जाता था और फिर अंदर हाथ से ऐसे चिपका दिया जाता था। एक बार अंदर लगाने के बाद, चिपकाने के बाद वो आसानी से उखड़ते नहीं थे। ये वाले जितने भी डिज़ाइन हैं ये फिर भी काफ़ी आसान या सिंपल डिज़ाइन इसे कह सकते हैं। ताजमहल में आप जाएंगे तो जो शहंशाह और मुमताज़ की जो कब्र के ऊपर डिज़ाइन है वो इससे और ज़्यादा बारीक काम है और इन्हीं चीज़ों के लिए जो है ताजमहल फेमस है। उसके अलावा नीचे जो वाइट मार्बल की दीवारें हैं इनके ऊपर भी सुंदर नक्काशी का काम किया हुआ है। ये सब हैंडमेड है क्योंकि उस ज़माने में ना तो कोई कंप्यूटर हुआ करते थे, ना ही कोई बड़ी मशीनें हुआ करती थी, तो सब छोटी छोटी छेनी या हथौड़ी जिसे बोलते हैं उससे काम किया जाता था। इसीलिए पुरानी ज़माने की जो मुग़लों की जो बिल्डिंगें हैं उनमें समय लगा करता था। जैसे लाल किला बनाने में लगे थे 10 साल और ताजमहल बनाने में लगे थे 18 साल। ये शर्मा जी, इस पे बाद में किंग बैठते थे या ये वहीं रखी होती थी, उसके ऊपर थ्रोन होती थी? नीचे वाली जो सीट है ये उनके मंत्री के बैठने की जगह है। जैसे जब आम लोग राजा से मिलने आते थे या कोई भी राजा से मिलने आता था तो वो जब कोई उपहार वगैरह लाते थे तो वो पहले इनको दिया जाता था और ये फिर वहाँ ऊपर देते थे। या कभी पब्लिक अपने शिकायती पत्र या रिक्वेस्ट लेटर लाते थे तो जो भी कुछ लाते थे पहले इनको हैंड ओवर किया जाता था मंत्री लोग को और फिर वो ऊपर दिया जाता था। और यहाँ से ऊपर शहंशाह जब ऊपर बैठते थे तो यहाँ से नहीं चढ़ते थे, वो पीछे से आते थे। वो जो पीले वाला दरवाज़ा आप देख रहे हैं वो बैक साइड से उनकी एंट्री होती थी और फिर ऐसे आके यहाँ बैठा करते थे। तो ये बताइए शर्मा जी, बिल्कुल दरवाज़ा तभी का होगा? हाँ, दरवाज़ा। ये कहते हैं कि पहले राजा महाराजा जो होते थे या मुगल जो थे लंबे चौड़े कद के होते, दरवाज़ा तो बिल्कुल नॉर्मल साइज का दिख रहा है। वो यहाँ से हमें लग रहा है ना। अच्छा। वहाँ से जब आते थे तो उनके साइज़ का ही था। या अगर आते भी हों तो थोड़ा सर झुका के आ जाते होंगे, जो भी है। इनके पिलर्स की कुछ खासियत है शर्मा जी, पिलर्स काउंटिंग वगैरह?
नहीं, ऐसे कुछ खास नहीं, बस ये है कि ये सारे लाल पत्थर के जितने भी पिलर हैं, एक्चुअली लाल किला बनाने के लिए दो चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, एक ये लाल पत्थर और ये सफ़ेद वाइट मार्बल। तो ये लाल पत्थर है, ये स्पेशली मंगवाया गया था फतेहपुर सीकरी से। अच्छा। वैसे तो पूरी अरावली हिल्स का जो एरिया है उसमें लाल पत्थर मिलता है, लेकिन फतेहपुर सीकरी का लाल पत्थर जो है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। और वाइट मार्बल तो राजस्थान में मकराना से ही आया है, वो सिर्फ वहीं अवेलेबल होता है। विंटर होंगे दीवाने खास में। हाँ, अब पीछे हम पैलेस एरिया में चलेंगे। ये कितना बताया आपने शर्मा जी? 25 एकड़? 255 एकड़। 255 एकड़ में फैला है। 255 एकड़ में फैला है। और जो हमने बाहर सिक्योरिटी वॉल देखी थी, हाँ। उसका रंग ऐसे चारों तरफ से इसका पेरीमीटर देखेंगे, हाँ। तो वो है 2.4 किलोमीटर। ओह, इस एरिया को अंग्रेजों ने ज़्यादा तोड़ा फोड़ा नहीं है। हाँ, ये वाला जो एरिया है, ये उस ज़माने का वही पुराना एरिया है जो शहंशाहों के ज़माने में हुआ करता था। देखिए, ये दीवाने आम की बैक साइड है, यहीं से जो किंग की एंट्री हुआ करती थी जब वो दीवाने आम में जाते थे। और पहले यहाँ पे बहुत काफ़ी सारे हाउसेस हुआ करते थे, जिसमें से अभी ये सिर्फ ये 5 यहाँ पे बचे हैं जब हमें सामने दिखाई देते हैं। देखिए, यहाँ से अभी दिल्ली में जो है ये सारे जितने भी पैलेस हैं ये सब बंद हैं, इनके अंदर हमारी एंट्री नहीं है, अंदर हमें जाना अलाउड नहीं है। अच्छा। हम खाली पास में जाके देख सकते हैं। यहाँ से जो राइट हैंड पे बड़ा हॉल है उसका नाम है उसको कहा जाता है रंग महल। अच्छा। या पैलेस ऑफ कलर्स। ये महिलाओं के लिए था, जो रॉयल फैमिलीज़ की लेडीज़ हुआ करते थे वो इस जगह में रहा करते थे। इसमें जो 4 कोनों पे 4 रूम है, 2 कमरे इस तरफ और 2 कमरे उस तरफ। उन 4 कमरों में हम देखेंगे तो अंदर शीशे जड़े हुए हैं, जिसको हिंदी में हम शीश महल कहते हैं। और जो बीच वाला पोर्शन है उसमें पहले हर तरफ दीवारों पर या छतों पर या पिलर्स पे बहुत ही खूबसूरत रंगीन पेंटिंग्स या सोने चांदी की पेंटिंग्स हुआ करती थी, जिसकी वजह से इसका नाम था रंग महल। वो पेंटिंग अब ख़त्म हो गई हैं और सोना चांदी जो है लोगों ने बाद में निकाल लिया गया है, तो उसमें अभी कुछ बचा नहीं है। अच्छा। लेकिन जो शीश महल वाले कमरे हैं उसमें थोड़ा बहुत मिरर वर्क जो है, शीशे का जो काम है वो अभी भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। यहाँ से देखिए, जो सामने वाला जो रूम है, जो वाइट रूम विद डोम, ये शाहजहां का पर्सनल कमरा है। इसका नाम है खास महल। अगर आप आगरा के आगरा किले में जाएंगे तो वहाँ भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का कमरा है, उसका नाम भी खास महल है। और दोनों ही रूमों की खासियत ये थी कि ये दोनों रूम वाइट मार्बल के हैं और इनके अंदर सोने चांदी की पेंटिंगें हुआ करती थी। जो पेंटिंगें अब ख़त्म हो गई, लेकिन उन पेंटिंगों के निशान जो हैं वो अभी भी हैं, वो अभी हम बाद में देखेंगे। उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो बड़ा वाइट मार्बल का स्क्वायर वाला हॉल है, ये है दीवाने खास। दीवाने खास मतलब अपने मंत्री लोगों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ मिलने की, या कोई भी ऑफिशियल बैठक, ऑफिशियल मीटिंग जब हुआ करती थी तो वो सब इस दीवाने खास में हुआ करती थी। और यहीं पर उनका जो वर्ल्ड फेमस उनका सिंहासन था, जिसे पिकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन कहा जाता है, जिसमें कोहिनूर डायमंड फिक्स हुआ करता था, वो इसी रूम में रखा हुआ था। अच्छा, यहाँ रखा था। हाँ, उसके बाद जो लेफ्ट हैंड में जो वाइट मार्बल की वाइट बिल्डिंग है, वो उनके नहाने के कमरे हैं, जिसको हमाम कहा जाता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट में है ये मोती मस्जिद। ये थी जो रॉयल फैमिली के लोग थे उनको इबादत के लिए। यहाँ जितने भी ये सामने पैलेस हैं ये सब शाहजहाँ के द्वारा बनवाए गए हैं, लेकिन ये जो मोती मस्जिद है ये औरंगज़ेब के द्वारा बनवाई गई है। और फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड में गार्डन एरिया है। यहाँ सामने जो पैलेस एरिया का बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, इस बाउंड्री वॉल के आगे अभी गार्डन है और फिर मेन रोड है। हाँ। लेकिन पहले इस गार्डन के साथ ही यमुना नदी हुआ करती थी। ओह, कितना खूबसूरत होगा उस समय, कमाल। दीवाने आम और ये रंग महल के बीच में देखिए कितना बड़ा ये फाउंटेन है उस जमाने का। अभी ये ज्यों का त्यों है उस जमाने का। हाँ। अभी सब गवर्नमेंट इनको जितने भी फाउंटेन है उन सबको रीस्टार्ट करने का प्लानिंग चल रहा है। उसके अंतर्गत ये सब नई इनमें पाइपलाइन डाल दी है, इनका इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। अभी साफ़ सफाई चल रही है क्योंकि बरसात में जो गंदगी जमा हो गई थी। तो जितने भी फाउंटेन है ये सब अभी दोबारा रीस्टार्ट करने की प्लानिंग है।
उस ज़माने में तो बिजली नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि यमुना नदी पास में ही थी तो उस पानी को यूज़ करके सारे चलाए जाते ये थे। बताइए शर्मा जी, जब भी हम बहुत सारे किले देखते हैं, हाँ, लेकिन जब लाल किले को देखते हो तो सबसे ज़्यादा खासियत इसकी जो लगती है वही वाटर सप्लाई लगती है कि गर्मियों में जिस तरीके से वो खाली लाल किला की नहीं है। आप किसी भी मुगलों की आप किसी भी बिल्डिंग में जाएंगे, चाहे वो लाल किला हो, चाहे हुमायूं टॉम हो, चाहे ताजमहल हो या लाल आगरे का किला हो, उन चारों में आपको गार्डन और फाउंटेन, ये उनके मेन अट्रैक्शन हुआ करते थे। हर जगह आपको खूबसूरत मिलेंगे। देखिए अभी यहाँ जितने भी फाउंटेन है, सब नए फाउंटेन लगा दिए गए हैं। उस समय शर्मा जी कैसे फाउंटेन कैसे चलते होंगे, क्योंकि अब ऐसा प्रेशर के लिए कुछ वैसा सिस्टम तो होता नहीं था। नहीं, प्रेशराइज करते थे। एक्चुअली ये जो गार्डन है, अच्छा, गार्डन के लास्ट कॉर्नर में थोड़ी सी हाइट तक यमुना के पानी को हाइट तक ले जाके फिर वहाँ से वो पानी छोड़ते थे। तो वो पानी जब बहता हुआ आता था उससे फिर ये फाउंटेन चलते थे। और इसके लिए देखिए जितने भी चारों कमरे हैं ना, ये जितने भी कमरे हैं ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा। और इन सारे रूमों के बीच में देखिए जो स्पेस है, इसमें से पानी बहता था इसके, ताकि गर्मियों में अंदर ठंडक रहे, कूलिंग रहे। तो गार्डन के लास्ट कॉर्नर से पानी बहता हुआ आता था, इन सारे रूमों के बीच में से ऐसे बहता हुआ जाता था, जिससे गर्मियों में अंदर ठंडक रहती थी। रूम के अंदर भी देखिए एक बहुत बड़ा फाउंटेन लगा हुआ है, वो भी चला करता था। और ये जो पानी का सिस्टम है उसका इन्होंने एक नाम दिया हुआ था, उसका नाम ये है। यहाँ पे देखिए, या स्वर्ग से बहती जलधारा या कैनाल ऑफ पैराडाइज। कैनाल ऑफ पैराडाइज। यह नहर बगीचों और महलों में जलापूर्ति कर इन्हें वातानुकूलित करती थी। पूरा उस जमाने का एयर कंडीशन सिस्टम, उस जमाने की एसी है जी। और चारों तरफ बताइए महल में भी फाउंटेन चलते थे जी। ये जितनी भी दीवारें थी, ये दीवारें और छतों, इन सब पे पहले रंगीन चित्रकारी हुआ करती थी। जब सारी चित्रकारी अब सब खत्म हो गई है। और ऐसा कहा जाता है कि इस कमरे की जो सीलिंग है ये उस ज़माने में चांदी से बनी हुई थी। लेकिन 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई थी मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली में, तब मराठाओं ने यहाँ की सारी सीलिंग निकाल के बेच दी थी, क्योंकि उनको युद्ध के लिए पैसा चाहिए था। तो फंड जनरेट करने के लिए उस समय यहाँ की सारी जो चांदी है वो रिमूव कर दी गई थी। और ये बताइए नज़ारा सीधे झरोके से यमुना नदी दिखती होगी शर्मा जी उस समय? हाँ, इसके आगे यमुना ही थी उस ज़माने में। तो आगे का पूरे रंग महल, क्योंकि चारों तरफ रंगीन पेंटिंग हुआ करती थी, इसके लिए रंग महल। ये खास तौर पे मतलब जो शाहजहां थे, क्या रानियों के साथ यहाँ वक्त बिताते थे? किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था ये? मतलब रॉयल लेडीज़ यहाँ रहा करते थे। जो कॉर्नर साइड में रूम है वो उनके जैसे सोने के शयन कक्ष या बेडरूम वगैरह हो गए। और ये बीच का जो एरिया है ये सारे अपने डांसिंग, जब भी कोई फेस्टिवल होगा या फैमिली में कोई भी ओकेजन होता था तो सारे डांस शो वगैरह जो ऑर्गेनाइज किए जाते थे वो सब इस रूम में किए जाते थे। और इस रूम में हम देखेंगे जो मिरर वर्क, जो शीश महल है, वो मिरर वर्क यहाँ से आपको थोड़ा कहाँ ले जाते हैं? नहीं, इसके नीचे बेसमेंट वाले रूम है जो अभी बंद है। यहाँ से आप मिरर देखिए, आपको अंदर दिखाई देगा। अच्छा, शीशे अभी भी लगे हैं? हाँ, यहाँ भी हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो ऐसे इधर ऊपर छत पे भी कुछ जगह पे शीशे भी आपको नज़र आएंगे। हाँ, काफ़ी उगड़ गए हैं, बाकी कुछ अभी भी बचे हुए हैं। अभी आमेर के किले में है? हाँ, आमेर फोर्ट में है जो है ना, वहाँ पर बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत कमाल का। देखिए ये सामने शाहजहां का कमरा है। यहाँ से हमें दिखाई देता है कि पहले इस पूरा कमरे जो था उसमें अंदर बाहर छत पर दीवारों पर हर जगह खूबसूरत पेंटिंग हुआ करती थी, जिसके कुछ साइन अभी भी बचे हुए हैं। क्योंकि जो कलर थे वो सब हल्के हो गए हैं और जो गोल्ड या सिल्वर या और जो कीमती चीज़ें थी वो बाद में निकाल ली गई हैं। निकाल लिया गया। क्या बात है, कितना खूबसूरत, मतलब नक्काशी जो है हाँ, खिड़कियों में खास तौर पे कितनी कमाल की। इस समय आदमी है पढ़ ले तो क्या ये सर। और क्योंकि जैसे यहाँ पहले महल था, महल के आगे गार्डन और गार्डन के आगे यमुना नदी, तो नदी की तरफ जाने के लिए या गार्डन साइड पे जाने के लिए एक दरवाज़ा ये हुआ करता था। ओ, ये नदी और गार्डन के तरफ पीछे वाले। हाँ, अद्भुत। ये शाहजहां का पर्सनल महल है, इसका नाम है खास महल।
और फिर उसके बगल में जो लेफ्ट हैंड में वाइट मार्बल का है, ये है दीवाने खास। क्योंकि ये दीवाने खास जो है खास लोगों के लिए। हमाम उस तरफ है। हाँ, ये दीवाने मतलब ये खास महल हो गया, खास महल, ये दीवाने खास। इसमें देखिए दोनों चीज़ें हैं। आपको जो पिलर्स का जो लोअर पोर्शन है उसमें स्टोन वर्क है, अच्छा, और अपर पोर्शन में पेंटिंग्स थी, इसीलिए पेंटिंग्स तो ख़त्म हो गए, लेकिन जो लोअर पोर्शन में स्टोन्स हैं वो अभी भी चमकते हैं। और ये देखिए कितना गहरा इनमें स्टोन लगाए जाते थे, वो देखिए यहाँ से पता लगेगा हमें। जैसे एक स्टोन यहाँ निकला हुआ है, एक ये यहाँ निकला हुआ है, तो इतना गहरा इनको खोद के फिर इतना रंगीन पत्थर ये ऐसे अंदर यहाँ फिक्स किए जाते थे। पत्थर लगा दिए जाते थे, लगेगा पेंटिंग की तरह, लेकिन होंगे वो पत्थर फिक्स। हाँ, क्या बात है। इस दीवाने खास में भी ये मिरर लगे होंगे सब में? नहीं, इसमें मिरर नहीं है, इसमें देखिए गोल्ड वर्क है। जो बाहर वाले और अंदर वाले कमरे में आपको कुछ जगह पे छत पे भी गोल्ड वर्क दिखाई देगा। सामने जो वाइट मार्बल का स्लैब है उसके ऊपर उनका वो मयूर सिंहासन रखा हुआ था। हाँ, अच्छा। और इसी पे शहंशाह बैठा करते थे। और जो पानी बहता हुआ जाता था सारे रूमों में, क्योंकि ये शहंशाह का रूम है, इसके लिए यहाँ ऊपर से प्लेन है, इसके नीचे से पानी जाता था। वहाँ से वहाँ पे स्पेस है, फिर इसके नीचे से जा रहा है। और क्योंकि उस ज़माने में पर्दा सिस्टम जरूर हुआ करता था। आप जितने भी महल हैं उसको आप देखिए कि ना बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी हर जगह आपको पर्दे लगाने के लिए हुक नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये पर्दे लगाने के लिए हुक हो गए। पानी नीचे से बहता था। शहंशाह का जो सीट है वो वहाँ रखा होता, मयूर सिंहासन, जिसको 1739 में दिल्ली में नादिर शाह ने जब अटैक किया था तो वो लूट के लेके गया था। तो उसका जो ओरिजिनल कोहिनूर डायमंड है वो तो अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है, ब्रिटेन के लंदन में है। और जो मयूर सिंहासन था ओरिजिनल, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो ख़त्म हो गया है, टूट चुका है। लेकिन उसका जो कॉपी है, उसका डुप्लीकेट जो है वो भी ईरान के म्यूज़ियम में है। अच्छा, ईरान में है वो डुप्लीकेट उसका। ये हमाम, कि सामने हमाम हो गया। अंदर उनके नहाने के बाथटब्स वगैरह हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि सब एरिया बंद है तो अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा। और ये लेफ्ट हैंड में जो है वो मस्जिद है, मोती मस्जिद। ये मोती मस्जिद बनाई थी उसने औरंगज़ेब ने, क्योंकि औरंगज़ेब को सिर्फ मस्जिद बनाने का ही शौक़ था। वो बड़ी बिल्डिंगों में कभी कोई महल वगैरह नहीं बनाते थे। अच्छा। इसी के लिए जब उन्होंने ताजमहल बनने के बाद ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां जो हैं वो अपने लिए भी एक काले पत्थर का ताजमहल बनाना चाहते थे नदी की दूसरी तरफ। अच्छा, लेकिन इधर शाहजहां बनवाना चाहते थे अपने खुद के लिए, मुमताज़ के लिए वाइट और अपने लिए ब्लैक। लेकिन जो वाइट ताजमहल बनवाया गया था और ये लाल किला और जामा मस्जिद, ये एक्चुअली तीनों एक ही पीरियड में बनाई गई थी। और इन तीन बिल्डिंगों को बनाने में मुग़लों का लगभग 70% खजाना ख़त्म हो गया था। तो जब औरंगज़ेब को पता लगा कि एक और काला ताजमहल बनने जा रहा है, तो उससे वो अपने पिता से बड़ा खफा था कि सारा पैसा इन्हीं बिल्डिंगों में लग जाएगा तो हमारे लिए क्या बचेगा। इसी के लिए उसने अपने पिता को लाल किले में कैद किया, अपने 5 भाइयों का कत्ल किया और ख़ुद शहंशाह बन गया था। यहाँ से देखिए, दूर से देखिए, वो आगे वो जो एक वाइट मार्बल का आपको डिज़ाइन दिख रहा है, उसके अंदर देखिए कैसे स्लोप वाली दीवार दिखाई देगी। दिखाई दे रही है। एक्चुअली यमुना नदी का पानी जो है उसके पीछे वहाँ तक ऊंचाई तक ले आके फिर वहाँ से छोड़ा जाता था और वो पानी ऐसे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म से ऐसे बहता हुआ उन रूमों में जाया करता था। और मुग़लों की हर बिल्डिंग में गार्डन बड़े खूबसूरत होते थे, तो ये भी उस ज़माने का गार्डन है जिसका नाम है हयात बख्श गार्डन। यहाँ इस गार्डन की जो है वो एक खासियत थी। एक्चुअली इस गार्डन को बनवाया गया था स्पेशली मॉनसून को एंजॉय करने के लिए। जैसे आजकल बारिश के जो महीने होते हैं, मॉनसून का जो सीज़न होता है वो जुलाई या अगस्त है, लेकिन जो हिंदू ट्रेडिशन है, हिंदू ट्रेडिशन में जो बारिश के महीने होते हैं दो, उनके नाम है सावन और भादो। सावन और भादो बारिश को एंजॉय करने के लिए बनाए गए थे। इसके लिए गार्डन के दोनों साइड पे 2 वाइट मार्बल के रूम हैं,
एक ये वाला और एक वो वाला, दोनों सेम है, आर्किटेक्ट दोनों का सेम है, साइज सेम है। लेफ्ट वाला रूम है, इसका नाम है सावन मंडप या सावन पवेलियन, और वो जो उधर वाला रूम है उसका नाम है भादो मंडप या भादो पवेलियन। आज भी उत्तर भारत में स्पेशली गांव देहातों में जब सावन आता है तो जगह जगह मेले लगते हैं, लेडीज़ के गीत संगीत के प्रोग्राम होते हैं, बागों में झूले डाले जाते हैं। तो वही सब सेलिब्रेशन पहले भी हुआ करता था। और कहते हैं जब सावन और भादों में बारिश होती थी तो जो रॉयल लेडीज़ हैं वो इन रूमों में बैठ के सिंगिंग डांसिंग के इनके प्रोग्राम होते थे, और बगीचे के अंदर दूसरे खेल तमाशे हुआ करते थे। मतलब मानसून को एंजॉय करने के लिए बनाया गया था। उस ज़माने में ये लाल वाला रूम नहीं था, पहले ये वाइट रूम और उस वाइट रूम दोनों के बीच में ऐसे पूरे फाउंटेन थे, फव्वारे थे और बीच में तालाब था। लेकिन सन 1842 में जो लास्ट किंग थे बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने इस तालाब के बीच में लाल वाला कमरा बना दिया था, क्योंकि उनके नाम से कोई बिल्डिंग नहीं थी और वो चाहते थे कि बाद में लोग उनको भी याद रखें। इसके चलते उन्होंने इस तालाब के बीच में लाल वाला एक छोटा सा कमरा बनाया था और इसका नाम रखा था जफ़र महल। लेकिन उन्होंने कमरा तो बनाया था, लेकिन ये पूरे गार्डन की बाग की खूबसूरती में बट्टा लगा दिया था। वरना पहले क्या था, इस रूम से उस रूम तक जब फाउंटेन चलते थे बिल्कुल क्लियर व्यू हुआ करता था हमने, लेकिन उसकी ये बनने के बाद वो सब व्यू ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक देखिए लाल किला है जो हमारे बताने की चीज़ है। उसके बाद ये पीछे फिर वो ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग, ये वही बैरिक्स थे पुराने, और ये अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गए ना। ये 1857 का म्यूज़ियम, ये जलियांवाला बाग का म्यूज़ियम, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और लास्ट में पेंटिंग। तो ये है जी दिल्ली का वहाँ पर जफर महल के बारे में थोड़ा बताइए शर्मा जी। जफर महल में भी शायद पानी के बीचों बीच जो खिड़कियाँ हैं, हाँ, उसमें भी नक्काशी बड़ी कमाल की है। हाँ, नक्काशी कमाल की है। और क्योंकि वो 1842 में ये बनाया गया था, तो उस ज़माने में ऐसा कहते हैं कि जब गर्मियों में शहंशाह जो बहादुर शाह जफ़र हैं वो अंदर जाके रिलैक्स किया करते थे, क्योंकि नदी पीछे थी, यहाँ भी फव्वारे चलते थे, बीच में तालाब था, तो मतलब अंदर गर्मियों में अच्छा कूलिंग ठंडक रहा करती थी। लेकिन बहादुर शाह जफ़र के ज़माने तक एक तो मुग़लों के पास ना तो पावर थी ना पैसा था, इसी के लिए खाली एक छोटा सा एक लाल पत्थर का ही रूम बनाया था उन्होंने 1842 में। और फिर 1857 में अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ कर यहाँ से रंगून बर्मा में भेज दिया था, जहाँ फिर उनकी डेथ हुई थी। चलिए, हम लोग इस वक्त लाल किला में थे और हमारे साथ मनोज शर्मा जी थे। शर्मा जी, और भी कुछ रह गया है बताने लायक? नहीं, और कुछ नहीं है, बाकी अभी इसका इतिहास इतना ही है, क्योंकि ये किला जो बनाया था ये सिर्फ शाहजहाँ ने ही बनाया था, इसलिए शाहजहाँ के जो पहले के मुगल्स थे, जहांगीर, अकबर या बाबर, उनके नाम से यहाँ कोई भी बिल्डिंग नहीं है। उन लोगों के द्वारा बनाए गए जो कुछ पुराने महल हैं वो भी आगरा के किले में भी मौजूद हैं, लेकिन ये सिर्फ शाहजहाँ ने ही बनवाया था। इसके चलते ही सिर्फ शाहजहाँ के ज़माने की बिल्डिंग, और औरंगज़ेब ने खाली मोती मस्जिद बनवाई थी, और बहादुर शाह जफ़र ने एक लाल वाला जफ़र महल। इसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। फिर 1857 के बाद ये ब्रिटिश फोर्ट में कन्वर्ट हो गया था, और 1947 के बाद तो ये अपना भारत का जो इंडिपेंडेंस डे है उसमें हर साल यहीं पे फ्लैग सेरेमनी होती है। तो देश की जो सबसे कुछ महत्वपूर्ण बिल्डिंगें हैं उनमें लाल किले का शुमार होता है। तो चलिए, आप सब देख रहे थे जनता का राज। ये लाल किला आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ मनोज शर्मा जी थे जिन्होंने विस्तार से सब कुछ बताया। हमारे साथी भी हैं और मुस्कुराते चेहरे आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। तिलक जी हैं, नवल जी हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हमने लाल किले को घूमा है। और भी कुछ चीज़ें जो बची है, म्यूज़ियम वगैरह, वो हम आपको चल के घुमाते हैं, बताते हैं। लेकिन अगर ये किला आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर जताइएगा। और यूँ ही जनता का राज देखते रहिएगा। धन्यवाद।